Hello, friends. Today we are going to learn about River Valley Civilization. The rise of River Valley Civilization. It is come under chapter 2 of class 6. In this chapter, we are going to learn about life of early humans, stage of Stone Age. Know that early human beings were nomad, discovery of fire and wheel, importance of agriculture, and later on we will discuss about the rise of river valley civilization, why this civilization grew near the river, discuss the meaning, definitions of civilization, characteristics and spread of civilization. Very first we have to understand what is who are homo sapiens. The Latin word homo means human, okay, and sapien is derived from the word that means wise. Homo sapien is used for the wise human or the clever sapiens. The first humans are like animals, are believed to have emerged about 2 million years ago. You won't believe 2 million ago हमारे जो पूर्वज जो थे वो थे एंड आफ्टर दैट कितने सारे जनरेशन टू जनरेशन उनका डेवलपमेंट होते 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 नाउ वी आर लाइक दिस वेरी फर्स्ट एनिमल is our ancestor. We are just like monkey and apes. Just imagine हम सबने देखा है ये चीज पिक्चर्स में कि हम मंकी के हमारे पूर्वज बंदर थे डे बाय डे उनका बायोलॉजिकली भी डेवलपमेंट हुआ और मेंटल डेवलपमेंट हुआ दैट इज होमो सेपियंस वाइज ह्यूमन बीइंग्स इन लैटिन ओके दे डिड नॉट नो हाउ टू कल्टिवेट एंड ग्रो नॉट डिड दे नो हाउ टू बिल्ड अ हाउस फॉर देयर शेल्टर दे लिव्ड इन caves. ऑब्वियसली रात को रहने के लिए कोई तो जगह चाहिए तो थोड़ा प्रोटेक्शन के अंदर लीव्स केव्स ट्री टॉप्स पे वो लोग रहते थे यू कांट इमेजिन दैट टाइम सरवाइव करना कितना टफ था बिकॉज सभी जानवर की तरह बिहेव करते थे ना नो बडी नोज हाउ टू रेयर सबका धरती सबके लोग एक दूसरे को जो लोग अपने थे जैसे जो लोग एक जैसे दिखते थे दे आर like living in a same group they are going together they are protecting them but जो एक जैसे नहीं दिखते थे just they think they are our enemies so that time they for their feeding they hunt animals there is no other options than this और लोगों को कुछ चीजों के बारे में जानकारी ही नहीं थी किस पेड़ को खाना है किस पेड़ को नहीं खाना है वो पत्ते पेड़ भूसा जो मिलता वही खा के अपनी जिंदगी जीते थे दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ होमो सेपियंस नेक्स्ट we come to nomadic life a little bit development that is stone age why I am going a little bit development because वो तब भी इधर से उधर घूम घूम के ही लाइफ जीते थे दैट इज नोमैडिक लाइफ नोमैडिक किसको बोलते हैं नोमैड्स आर दोज पर्सन who kept moving from one place to another in search of food they moved in groups later पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको समझाया था कि वो ग्रुप्स में क्यों रहते थे ऑब्वियसली जो एक जैसा दिखता है एक जैसे समझते हैं तो दैट इज मोर कंफर्टेबल टू टॉक विद देम वाइल्ड एनिमल्स अपने झुंड में रहते थे ये लोग अपने झुंड में रहते थे तो in between that time they also started making tools with stones ऑब्वियसली इंसिडेंटली कुछ चीजें वैसी होती हैं जब इंसान कोई चीज का डेवलपमेंट करता है बिकॉज एट दैट टाइम द सर्वाइवल ऑफ देम वाज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हंटिंग सो से किसी को हिट किया होगा मारा होगा तो ऑब्वियसली कोई मर गया होगा तो दे फाइंड कि स्टोन इज अ गुड थिंग तो उठा के उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोन से फिर उन्होंने शार्पन किया बिकॉज यू नो व्हेन द शार्पिंग थिंग्स हर्ट टू एनीबॉडी दैट हिट इन अ जस्ट लाइक अ पॉइंटेड वे और वो जल्दी अंदर पेनिट्रेट करता है सो दैट वाज द टाइम ऑफ स्टोन एज डे बाय डे उनकी ग्रोथ होती गई स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट स्टेज दैट इज old stone age middle stone age and new stone age now the old stone age which is also called as paleolithic age in greek paleo means old whereas lithos means stone you never forget dear just think paleolithic age
is also called as Stone Age. इसको भूलने का नहीं है. In Greek language, Paleo is for old, Lithic is for stone. So that is the reason it's called Old Stone Age. हर चीज को अगर हम लोग बाइफोर्गेट करके उसका मीनिंग समझ के अगर पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे तो दैट विल बी मच इजियर फॉर वी पीपल टू अंडरस्टैंड. ऑलवेज थिंक, आइदर आप इस क्लास से पढ़े चाहे किसी से भी पढ़े, हर मीनिंग, हर वर्ड्स जो आपके लिए टफ हो, whether it's too simple, don't hesitate to figure it out and don't hesitate to break it out. Then that will be much easier for you in your lifetime to do it. Now come in this. This is Paleolithic age. The early human beings during the old stone age live in foothills of mountains, preferably near river. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चीजें हैं कि वो ज्यादातर नियर रिवर रहते थे. नियर रिवर क्यों रहते थे या फुट हिल्स ऑफ माउंटेन क्यों रहते थे? फुट हिल्स ऑफ माउंटेन तो समझ में आता है बिकॉज जनरली जानवर माउंटेन्स के राइज तक पहुंचना बिकॉज ऑफ द वे दे आर मूविंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देम कि वो हिल तक पहुंच पाए, तो वो उनके लिए सेफ होता था. और रिवर के बगल में क्यों रहते थे? एक तो वो उनको पानी चाहिए पीने के लिए, दैट टाइम आल्सो वी नीड वाटर एंड फूड, बोथ ऑफ देम टू सर्वाइव, फॉर सर्वाइवल. तो बच्चे क्या है, बच्चे सॉरी एनिमल्स क्या है, अपनी भी पानी की प्यास बुझाने के लिए नदी किनारे आते थे, तो वो उनको हंट कर सर्वाइव करते थे ऑब्वियसली, बिकॉज उस समय तो हंटिंग से ही वो लोग खाना पीना खाते थे. अब वो कपड़े कैसे पहनते थे? क्लोथिंग. क्लोथिंग की उनको जरूरत क्यों पड़ी? ओवर हीट लगने के, ओवर ठंड लगने से ऑब्वियसली बॉडी में तो सबके असर होता है ना चीजों से. सो दे यूज bark from the trees और skin of the sun. Next slide. उनके rituals क्या थे? They lived in caves or on the wall of these caves they made paintings depicting hunting scenes. बिकॉज तब तक वो लोग स्टोन से चीजें को फिगर आउट करना सीख गए थे, टूल्स बनाना. तो डेफिनेटली वो जब वो केव्स के अंदर रहते थे तो जो एनिमल को उन्होंने हंट किया उनके लिए सीन सीनरी बनाते थे कि देखो हमने ऐसे मारा था, या वो किसी से द वे वी गो कैच देम एंड हंट देम, दिस टूल हेल्प इन दिस वे. तो दिस इज द वे दे मेक द सीनरी. There are paintings of animal chase, especially big animal like bison and reindeers. In that time also, in that time of Paleolithic age, they discovered the use of fire. They came to know how two pieces of flint stone struck together must have produced a spark which fell on some dry leaves and causes fire accidentally. ये उनके साथ accidentally हुआ था जब उन्होंने दो stone को struck किया था. एक spark हुआ और dry leaves पे लगते ही वो fire की तरह फैल गया. Is that time they found कि एनिमल्स जो हैं आग से डरते थे. ऑब्वियसली चीजों की जो क्वालिटी होती है उससे काफी हीट होता है, तो हीट एक टाइम के बाद बर्निंग करता है. तो दे फाउंड इट कि एनिमल्स डरते थे बिकॉज एनिमल उनको भी हंट करते थे. सो प्रोवाइड देम सेफ्टी. It gave light during the dark hours, both outside and inside the cave. Even the food becomes softer and tastier. जब खाना को आग में पकाया जाता था तो they come to know कि food जो है taste हो जाता था. It also warmed up the cold waves, providing heat to them. These are the things. So, students, we know Paleolithic age में they come to know about how to use of tools. They figure out the use of fire. Now, the use of tool. Another thing as important as fire for the early human was the discovery of tools. They made hammers, choppers, hand axe with which they could do many things. Cut down small trees, kill animals. Sometimes they made knives by using smaller stones. With knives is like कि काफी उनको sharp करके वो use करते थे. Use of tools उसी समय उनका. अब उनका religion क्या था? क्या वैसा करते थे वो लोग? The Paleolithic human develops certain religious belief. They worship their ancestor after their death. जब उनके ancestor मतलब जो मर जाते हैं, जो and buried them with tools and eatable for comfortable journey to the next world. उनको
They buried them with tools. वो उनको दफनाते टूल्स और खाने की सामान के साथ थे। वो ऐसा सोचते थे कि वो इस लोक के बाद जहां भी जाएंगे, अगर हम उनको सामान देंगे, टूल्स देंगे, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, वो अपने आप का लिविंग लाइफ अच्छे से जी सकेंगे। मोरेवर दे वाइस इनफ नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर। वो इस चीज के लिए बहुत ईमानदार थे कि वो अपने नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। सो ही लेते थे नेचर से जितना कि उनके लाइफ को लिविंग करने के लिए इजी हो। That is all about our Lithic age. The next slide we will go to, it will be the Middle Stone Age. The Middle Stone Age is also called as Mesolithic Age. The Old Stone Age was followed by the Middle Stone Age or Mesolithic Age. The tools found in this period called microlithics were definite better, sharper and more effective. उनसे थोड़ा सा better way में उन्होंने और tools को बनाया अपनी life को living के लिए. And now come to this Mesolithic age. Meso in the Greek, Meso is called as the middle. So this is also called as middle stone. And as I told you earlier, this lithos means stone. So it is also, that's the reason it's called mid. During this period, bones of animals were also used to make implements and weapons like boras, scarpers, arrow, hooks, arrowhead, and hammers. Obviously, the occupation of these people was still hunting and food gathering. इसके अलावा वो लोग कोई development नहीं था. They are doing only these things. That is bow hunting, sorry, hunting and food gathering. इस एज में सिर्फ इतना ही डेवलपमेंट हुआ था कि उन्होंने थोड़े से बेटर टूल्स बनाने सीखे थे, प्लस एनिमल बोन से भी टूल्स बनाने सीखे थे. Now come to the Neolithic age, the beginning of agriculture and settled life. What is Neolithic age? पहले इसको हम लोग कर लेते हैं neo. As we, this is the word familiar with us. Neo is new. Lithic is again come to that stone. That is new stone age or Neolithic age. In the beginning, human were mere hunter and food gatherer. It took almost 3 million years before they become food producer. This was the beginning of Neolithic age. Now humans could grow their foods. They no longer had to depend on centuries of hunting or searching or gathering. Agriculture brought with a settled life for human beings as they had to look after the plants. Neolithic age में वो लोग hunting और फूड गैदरिंग के अलावा एग्रीकल्चर भी सीख गए थे. एग्रीकल्चर कैसे सीखे? जैसे आपने पढ़ा था कि वो लोग रिवर्स के किनारे रहते थे बिकॉज कि उन्हों वो एनिमल्स को हंट कर सके. बट ड्यूरिंग दैट पीरियड दे फिगर आउट long time when they are studying for staying for so long time over there, because as they are, as we see in this slide, it took almost 3 million year to before they it took them 3 lakh years to become food producer. Then after recognizing कि कोई भी सीड्स अगर वहां पे रह जाता है, जैसे वो लोग फल ही खाएं छोड़ दिए तो वो प्लांट बन गया. देन दे अगेन गेट देयर the same thing what they had eaten earlier. This is the way they come to know about agriculture. The agriculture way of life brought many advantage with it. वो लोग टाइम टू टाइम समझने में आया उनको कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं. उस समय वो राइस, व्हीट, बार्ली. ऑब्वियसली अगर आपको किसी जगह पे कुछ डेवलपमेंट करना था, यू हैव टू स्टे देयर. तो उधर नहीं जाते थे, एक लंबे समय तक एक जगह पे रहते थे. दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स. आग जलाना आ गया था उन्हें. धीरे धीरे डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ आवर नीड society, our environment. So that is the time where you need a development. Just figure out the right answer, figure out the right way to come out of all such things.
This led to the development of settlements where a large number of people lived in groups. It is believed that early man also started making huts during this time using mud and dry leaves. So obviously, जहाँ रह साथ वो लोग ये चीज को develop करने लगे कि how we are going to live. Human beings now started making better tools and implements. The tool were well polished and sharpened with fine cutting edge. This tool were made up of stone, bones, woods. This all are they are using like this were used in farming like plough sickles, axe, and also for grinding grains. The invention of wheels also done in this age. So it take a great change in their life. The use of wheels made transportation easier and faster. The potter start making good potteries of different shapes and size. The wheel were also used for weaving clothes. The early human beings needs vessel to store food grains, milk, other material. They start making earthen pots. There is a enormous development at the time of Neolithic age. Now, after complete of the Stone Age, that is Paleolithic age, Mesolithic age, and Neolithic age, we come to the Chalcolithic age. Now, what is Chalcolithic? As we know earlier, lithic is stand for stone, but the Chalco means copper. So this is called Copper Stone Age. Copper was discovered around 4000 BCE. It was the first metal used by the early humans. The use of copper and stones tools simultaneously marked the beginning of Chalcolithic age. इन दोनों का मिक्सिंग यूज को कैलकोलिथिक एज कहते हैं. कॉपर स्टोन एज. It was mixed with other metals also like zinc, tin, lead to produce bronze. Bronze के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. That is Bronze Age. The early human in this period were largely dependent on agriculture, hunting, and raising livestock. Many artifacts, tools, and utensils were made. ओके, तो डे बाय डे चीज़ें डेवलप होती गई. अब ये लोग कॉपर और स्टोन दोनों का यूज करने लगे और इनकी लाइवलीहुड अभी एग्रीकल्चर, हंटिंग, रेजिंग लाइवली स्टॉक्स इज लाइक doing they are some of the domestic animals they are using. The tools used were sword knife, axe, chisel. All these tools were made up of copper. Some of the copper tools are found in Karnataka, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh. Still, they are using right now. That is the reason. Now, as we in Chalcolithic age, they come to know about the copper. In Bronze Age, they figure out the thing that is called bronze. The bronze is the time period when people made tools from alloy. That is called bronze. They made it by combining tin and copper together. Archaeologists think that early humans become more organized in this period. Tools, weapon, artifacts, and utensils made more from bronze, which is stronger and needed certain organized skill. This is the time of Bronze Age. Now, after that, there is a come of Iron Age. This started around 1200 BC in the Middle East and spread to Egypt, Greece, West Africa, North Europe, India, and Asia. The period of time in history where early human made their tools using iron is Iron Age. Very simple language में Iron Age उसी age को बोलते हैं जब people iron का use करना सीख गए. Human during the Iron Age were mostly doing farming and rearing livestock. धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद थोड़ा सा उनका फोकस फार्मिंग पे और रियरिंग लाइवस्टॉक पे बढ़ गया. ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स नाउ वे आर मच स्ट्रॉन्गर इफेक्टिव विच लीड टू एन इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन. दिस लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ सेटलमेंट है. ध्यान से देखेंगे तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है. जब वो लोग फूड प्रोडक्शन सीख गए तो ऑब्वियसली उनको ग्रुप ऑफ नंबर्स की पीपल्स की जरूरत पड़ने लगी एक साथ उस चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, संभालने के लिए. सो वो लोग एक सेटल लाइफ लीव करने लगे, सब साथ में रहने लगे. दिस ऑल्सो गिव द चलिए. During this, people started engaging in their occupation like carpentry, blacksmith. The bronze tools and weapons were replaced by iron because iron was more durable. People started using iron to improve their tools. Basically, irons के tools बनने लगे because they are it help in effectively their life. हर चीजों को easy करने के लिए durability ज़्यादा होती थी iron की. It was easier to cultivate on heavy soil.
other by using other any of the other farming tools. Modern age में चीजों का development हुआ, they know how to use pottery. This you can read over there. This is the pottery. It was due to wheel. Pottery was introduced. Now the potters could use. Obviously पहले वो लोग थोड़े बहुत सामान बनाते थे potters की तरह, but wheels के through जब वो लोग बनाते थे, it is morely likely to be more nice and better. Coins. Improve in farming and agriculture led to the production of surplus green. सरप्लस कोई लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर लिए तो उनको वो किसी और को देने के लिए डेफिनेटली कुछ लेंगे उनसे रिटर्न में ना. देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजेक्शन ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन एनी ऑफ द टाइम. अगर आपके पास भी कुछ होगा, आप किसी को देना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप उनसे कुछ ले सके. इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस, कि आप कुछ ज्यादा ग्रो करें, उसको बेचिए और यू विल satisfy your need. This will begin the use of coin. It is near about 500 BC, Iron Age. At sorry, it is very nice tool. This tool was made of for grinding of grains into flour easily. This tool was made from two stone placed on top of each other. The top stone obviously पहले इसको हम लोग क्या पिसने वाले बोलते थे. हमारे टाइम में भी हमने नहीं देखा. दादी माँ के पास था एक तो एक पीस, बट हमारे टाइम से ही. लेकिन वो लोग को गेहूं पीसने के लिए, क्योंकि वो लोग ग्रेन का प्रोडक्शन करते थे, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट किया. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट. आफ्टर दिस हम जानेंगे कि सिविलाइज लाइफ उन्होंने लिविंग करना कैसे शुरू किया, और फिर जानेंगे कि वाई इज द दिस इज द वे देयर इज अ राइज ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन. अगर थोड़ा सा अगर आप बैक में जाके नोटिस करेंगे, तो राइज ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन आपको कारण मिला है कि रिवर के कारण क्यों लोग रहते थे. और अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि सिविलाइजेशन का राइज कैसे हुआ. वाह, प्लीज डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड डाउनलोड मापा क्लास. टायर चैप्टर की टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एकेडमिक सक्सेस को, आपके एकेडमिक नॉलेज को चेक करने के लिए. प्लीज डाउनलोड मापा क्लासेस ऐप and follow us on Instagram. Thanks for now. Next part of this will be uploaded soon. So keep watching, keep sharing.